माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के पिछड़े कर कृपा मेलो, चार कुंड दे दिस भर में थक आए प्रभु की शान। तेन दुदय ते बाहरी किते न आवे, जल बिन सा कुमलावती उपजे नाई। हर नाहे न मिलिए साजने कद पाइए विसर, जित कर हर कंतन प्रगटई भट्ट नगर से। सर्व श्रृंगार कंबोल रस संदेही सब, प्रभु स्वामी कंत बिहूणिया मीत सज्जन सब जान। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजिए ना, हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका नेत्र तान। माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर, हर का नाम सब नानो करता। जन्म करम मल उतरै, मन ते जाए काम क्रोध ना मोहिए। बिन सै लोभ सुन सच्चे मार्ग चलतिया, ओसत करे 68 तीरथ सगल पुन। जीव दया परवान, जिसनु देवै दया कर, सोई पुरख सुजान। जिन मिलिया प्रभ आपना, नानक तिन कुर्बान। माग सुचे से कांडिए, जिन पूरा गुरु मेहरबान। ये माघ का महीना है और ये धर्मी महीना गिणिया गया, महात्मी महीना गिणिया गया। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। लगता तो है ही नहीं। सांवरे के मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे के मिलने का सत्संग ही बहाना है। एक भगवान दे मिलन का बहाना, सांवरे के मिलने का सत्संग ही बहाना है। शराब के ठेके पर तो सोना नहीं मिलना और होर किसी दुकाना पर हरि का नाम नहीं मिलेगा। हरि का नाम मिलेगा तो सत संग विच ही मिलेगा। तो इस करके
सत्संग विच आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग विच दूसरे नूं भी लियाना चाहिए। जिहड़े लोग शराबां पींदे उन्हां नूं इन्ना नशा नहीं होएगा जिन्ना भगवान का नाम सुनकर नशा आएगा। बोलो हरे कृष्ण। जिहड़े होर शराबां पींदे नरकां नूं जाणगे, लेकिन जो भगवान की कथा सुनगे वो भगवान के पास जाएंगे। जिन्हां नूं नशा नाम दा आंदा पींदे शराबां नूं, जिन्हां नूं नशा नाम दा आंदा ओ ना पींदे शराबां नूं, जिन्हां नूं नशा नाम दा चढ़िया ओ ना पीण शराबां नूं, जिन्हां नूं नशा नाम दा चढ़िया ओ ना पीण शराबां नूं, 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 जिन्हां नूं नशा नाम दा चढ़िया ओ ना पीण शराबां नूं। जिन्हां नूं नशा नाम दा चढ़िया ओ ना पीण शराबां नूं। देखो एकादशी व्रत रख के क्या फायदा? एक तो शरीर बड़ा चुस्त रहता, हल्का फुल्का रहता, दूजा भगवान की कथा सुनने को मिलती, सत्संग विच आंदे, तीजा भगवान के चरणों च अपना मन लगा रहता, इस बहाने नाल भगवान का नाम लै हो जाता। तो साध संगत जी अज एकादशी है, एकादशी के व्रत की बड़ी ही महिमा साढ़े शास्त्रों में गिनी गई है। तो आओ आज की कथा सुनाने हैं। हरे कृष्ण। मैनू तो उही प्यारे लगते जिन्हों के मूँह से हरे कृष्ण होता, मैनू बहुत ही प्यारे लगते भी हरे कृष्ण कहते तो मैनू भी चेता भगवान का आ जाता। मैं कोई संत थोड़ी है, ना संत मैं कहानी योग है, ना गुरु है, ना कोई भगत है, ना कोई विद्वान है, ना मैनू आंदा मैं दूसरी तीसरी पढ़िया बाबा बालकनाथ ने मेरे पर कृपा की थी पढ़ते पढ़ते उन्होंने मेरा नाम बाल जी रख दिता और उन्होंने कृपा हुई तो सारिया संगतां भगवान की कृपा हुई, जिहदे पर बाबा बालकनाथ जी की कृपा होंदी कृष्ण भगवान की कृपा हो जाती। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने कृपा नाल सतगुरु बाबा बेदी राम जी महाराज मेरे गुरु महाराज है, जिन्हों ने ड्यूटी भगवान कृष्ण ने आप दी थी। वो एक सिपाही थे हुशियारपुर, उस समय पंजाब ही था, हिमाचल नहीं था। तो गुरु महाराज आए, सत्संग हो रहा था, तो उत्थे अपने नाल दे बंदे नूं कहते भी ड्यूटी की रात की उन्होंने नाल दे कांस्टेबल नूं कहा भी तू देखी मैं 2 मिनट दर्शन करके आ गया, वर्दी समेत ही चले गए। महाराज पीछे से फ्लैंक पै गई तो बंग के बिहारी आप ही उन्होंने रूप धारण करके खड़ गए, आप ही पहरा दे। बोलो हरे कृष्ण। मेरे गुरु महाराज मेरे हृदय के सम्राट, मेरे सिर के ताज सतगुरु महाराज बाबा बेली राम जी, जिन्होंने विच किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं, उन्होंने कृपा है मेरे पर भी तुहाडे पर भी। सारे कहो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। बोलो सतगुरु बाबा बेली राम महाराज की। अज की काशी है पुत्रता काशी, पक्ष के हिसाब नाल पोष महीने की काशी है, संग्रांद के हिसाब नाल माघ महीने की काशी है। पुत्रता काशी पुराणों में ऐसा लेख मिलता है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की काशी का व्रत अनुष्ठान करने से भद्रावती नाम के राजा सकेतु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तभी से इसका नाम पुत्रता काशी पड़ गया, पुत्र देने वाली काशी पड़ा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है।
युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण आपने सुंदर, अगली काशी 8 तरीक दी है और खाट तिला काशी है। आपने सुंदर सफल काशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पोष शुक्ल मास की काशी का वर्णन करिए और उनका नाम और विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पोष शुक्ल काशी की विधि मैं कहूंगा। ये सब पापों को दूर करने वाली पुत्रता काशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाली नारायण इनके देवता है। चार तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और नहीं कोई व्रत ये पापों को हरने वाली है। इस कथा को मैं कहूंगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी है, वहां स्केतु नाम का एक राजा था। शैब्या नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे हो गई। स्केतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शैब्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक से मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के कार्य सुना रहता, सदा हृदय दुखी रहता। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके कार्य में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, पर लोक में अधोगति नहीं होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके पुत्र पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना ज्ञान और विद्या नहीं मिलती है। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर स्केतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर ये विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा और जंगल में चला गया। खुद आदि किसी को जय मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा सुख मिला। मैंने जग और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्टान भोजन का दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय सर प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। ये सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुंदनी से शोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। ये सरोवर चकोर चकवा राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से संतों के आसन देखे। अच्छे सगन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगी। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक माना गया है। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत प्रणाम किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, तपस्वियों आप कौन हैं और आपका क्या नाम है, आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विष्णु देवा है, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ गया। आज से 5वें दिन माघ महीना लग जाएगा। आज पुत्रता नाम की काशी है। हे राजन, ओ शुक्ल काशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया, पर आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रता नाम की काशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से
आपको वश ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रता एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी पुण्यात्मा पुत्र पैदा होया। वह बालक पिता को पसंद रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रता के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। एक बात कहनी है कि एकादशी व्रत जो है, जो लिखा तो सब सत्य है, पर इस गल के भरोसा न रह जाओ भी पुत्र साडी गति कर देगा। अजकल कल के पुत्र तो जींदे की गति उदा ही कर देंगे। रोज अखबार पढ़ लो, टीवियां देख लो कि क्या क्या हो रहा संसार में। फिर भजन ना करो कि पुत्र साड़ी गति कर देगा। भजन जरूर करना, इस भरोसे मत रहना कि भी भजन करने से हमारा पुत्र हमारी गति कर देंगे। भजन न छड्यो, आकाश का व्रत जरूर करना, भजन जरूर करना। कहो नानक के तत्व विचारा, बिना हरि भजन नहीं छिटकारा। बिना भगवान के भजन से छिटकारा होने वाला नहीं। इस वास्ते सानू दोनों मैनू भी भजन जरूर करना चाहिए और एक इस भरोसे मत रहना। सारी संगत वेद